सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सिंधियों की फेमस मिठाई खोराक की रेसिपी। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज आप खोराक की रेसिपी अपलोड करें, तो ये रेसिपी मैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए देख लेते हैं खोराक बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम गेहूं का आटा। ये टोटल 250 ग्राम गेहूं का आटा है। जितना मैंने आटा लिया है उतनी ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी भी 250 ग्राम है। जितना आपने आटा लिया हो सेम क्वांटिटी आपको चीनी की लेनी है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ते। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम सूखा नारियल यानी कि खोपरा, जिसे मैंने छीलकर कद्दूकस कर लिया। 75 ग्राम खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। साथ ही मैंने ली है 10 से 12 छोटी इलायची। ये 50 ग्राम गोंद है, खाने वाला गोंद लिया है मैंने, जिसे मैंने घी में फ्राई किया, इसके बाद इसे क्रश कर लिया है। 100 ग्राम खोआ, 250 ml देसी घी। जितना आपने आटा लिया हो सेम क्वांटिटी आपको घी की रखनी है, और 125 ml पानी। चलिए हम खोराक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे शुगर सिरप तैयार करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 125 ml पानी सॉस पैन में डाला है। साथ ही मैं इसमें 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे करछी से अच्छे से चला लेती हूँ ताकि चीनी जल्दी घुल सके। ये देखिए चीनी के दाने घुल गए हैं और सिरप बन के तैयार है। इसी कढ़ाई में मैंने गोंद को फ्राई किया था। सेम कढ़ाई में मैंने बाकी घी डाल दिया 250 ml। घी को अच्छे से गर्म करूंगी। घी अब गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पहले मैंने 1 बोल आटा डाला है, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर मैं बाकी बचा हुआ आटा भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल आटा डाल दिया और उसे घी के साथ अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनूंगी ताकि आटा अच्छे से सुनहरा हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैंने 15 मिनट तक आटे को कंटिन्यूअसली चलाते हुए भुना है। अब आटा भुन चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही भूना है। आप भी इसे लो फ्लेम पे ही भूने। ये देखिए आटा अच्छे से भुन गया है। इसके बाद मैं इसमें क्रम्बल किया हुआ खोआ डालूंगी। खोए को मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया था, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे भी आटे के साथ 5 मिनट तक हमें भूनना है। फ्लेम आपको लो रखनी है। और खोराक बनाने के लिए दोस्तों आप मोटे तले के बर्तन का ही यूज करें, तभी खोराक अच्छी बनेगी। इसी तरीके से मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनूंगी। 5 मिनट तक मैंने खोए को भी आटे के साथ भून लिया। अब मैंने इसमें 75 ग्राम खसखस डाली है और इसे भी लो फ्लेम पे आटे के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे चला लेना है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ किया है, तब तक मैं थाली को ग्रीस कर लूंगी। थाली पे मैंने घी लगाया और इसे अच्छे से फैला लूंगी। आप चाहें तो ब्रश से भी घी लगा सकते हैं, मैं हाथों से लगा रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से आपको थाली को ग्रीस करना है। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तकरीबन 2 चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। दो चम्मच सूखा हुआ नारियल कद्दूकस किया हुआ, 2 चम्मच खसखस। तीनों चीजों को मैंने थाली में डाल दिया है। वापस से मैंने फ्लेम को ऑन किया और इसे अच्छे से चला लूंगी। इसके बाद मैं इसमें
ये फ्राई किया हुआ और क्रश किया हुआ गोंद डाल रही हूँ। गोंद फ्राई करने का वीडियो आप मेरे आटे के लड्डू बनाने की वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टोटल गोंद मैंने डाल दिया है। गोंद को मैंने घी में फ्राई किया था, इसके बाद इसे चम्मच के बैक साइड से क्रश कर लिया। साथ ही मैं इसमें 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसा कि मैंने बताया, फ्लेम को आपको लो रखना है। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें सूखा हुआ और कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से हम आटे के साथ मिक्स करेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ये तैयार शुगर सिरप ऐड करूंगी। शुगर सिरप डालते वक्त आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो जब आप शुगर सिरप डालेंगे तो जिस जगह पे आपने सिरप डाली होगी उसी जगह पे आटा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी आटे के साथ आपकी सिरप मिक्स नहीं हो पाएगी। मैं इसे बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं आटे के साथ सिरप अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। जब सिरप बिल्कुल अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाए तभी हमें फ्लेम को हाई करना है। मैंने फ्लेम को मीडियम हाई किया। पूरा हाई हमें नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। आप देख सकते हैं मिक्सचर से अब घी सेपरेट होने लगा है और शुगर सिरप पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। साथ ही मिक्सचर अब थोड़ा हार्ड भी हो रहा है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और तैयार मिक्सचर को मैं थाली में स्प्रेड कर दूंगी। टोटल मिक्सचर मैंने थाली में डाला है। अब मैं इसे कटोरे के बैक साइड से इस तरीके से एक साथ फैला लूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाले हैं। इसे मैंने एक साथ फैला लिया। अब मैं इसे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। दो घंटे हो गए हैं। खोड़ाक अब सेमी सेट हो चुकी है। ये ऊपर से हार्ड हुई है बट अभी अंदर से ये सॉफ्ट है। इस समय हम इसमें कट्स लगा लेंगे जिससे इसे एक प्रॉपर शेप मिलेगी। मैं पिज्जा कटर से कट लगा रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ से भी लगा सकते हैं। अगर आप पूरी ड्राई होने के बाद इसमें कट्स लगाएंगे तो ये अच्छे से शेप में कटती नहीं है। मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। मैंने स्क्वायर शेप में से काटा है। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए और सेट होने छोड़ दूंगी। 4 घंटे के बाद खोड़ाक अब सेट होके तैयार है। मैंने इसके पीसेस निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खोड़ाक बनी है। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। इसी तरीके से दोस्तों आप भी खोड़ाक बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।